तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझने वाले हैं एक आयत का क्षेत्रफल और एक आयत का परिमाप किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। और हमेशा आपको पता होगा कि आपका प्रियांशु सर पहले बेसिक पे बात करता है, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता है। देखो, मैं सबसे पहले बात करूँगा आयत। एक आयत हम किसे कहते हैं? एक आयत हम उसे कहते हैं कि ऐसी बंद आकृति, ठीक, ऐसी क्या बंद आकृति जिसकी आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? समान होती हैं। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट याद रखना कि जिसके आमने सामने की मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। ठीक, अगर ऐसी कंडीशन है तब जाके क्या होगा, वो एक आयत कहलाएगा। ठीक, एक प्रॉपर आयत किसे कहते हैं हम? जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समान होती है। बस इतना आप एक बार कॉन्सेप्ट लिखूंगा मैं। ठीक, पहले कॉन्सेप्ट लिखूंगा मैं कि आमने सामने की भुजाएं समान, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक हो गया पहली कंडीशन। ये क्या होती है? एक आयत की बात आती है कि आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। दूसरी बात इसमें क्या होता है कि इनके जो अंतः कोण है, देखो एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, एक कोण यहाँ पे बन रहा है। और आपको पता होगा ऐसा जो ये इस प्रकार का जो कोण बनता है, ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ये क्या है? एक समकोण ये है, एक समकोण यहाँ पे है, एक समकोण यहाँ पे है और एक समकोण यहाँ पे है। 90 अंश का एक समकोण होता है। एक समकोण किसे कहते हैं हम? समकोण होता है कितने अंश का? 90 अंश का। इतना आपको पता होगा कि हम समकोण किसे कहते हैं? 90 अंश वाले को। ठीक, तो 90 अंश का एक आयत के अंदर ये होता है, एक आयत के अंदर यहाँ पे होता है, एक 90 अंश का ये होता है और एक 90 अंश का ये होता है। ठीक, अब देखिए एक आयत के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 90 प्लस 90 प्लस 90 और प्लस 90, कितना होता है टोटल? 360। ये क्या होता है एक आयत में? अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग जीवन भर काम आएगा। अगर बेसिक अगर आपका क्लियर होगा तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक, इस प्रकार की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। अब देखिए आगे मैं आपको बताता हूँ। एक आयत ये हमारा हो गया और एक आयत की मैंने कंडीशन पहले क्या कही? आमने सामने की भुजा, जो ये वाली भुजा है, माने बात ये हमारी है 8 सेंटीमीटर की। ठीक, ये भुजा है, ये 8 सेंटीमीटर की है और ये कितनी है? 4 सेंटीमीटर की है। अब देखो ये दो भुजा हैं, तो जो ये वाली भुजा है 8 सेंटीमीटर की, तो ये भी कितनी होगी? 8। ठीक, ये भी कितनी सेंटीमीटर की है? 8 और ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर। तब जाके एक प्रॉपर आयत होगा जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समान होती है। उसे हम कहते हैं एक आयत। ठीक, जो ऊपर की जो ये लाइन जो है ये वाली, ये होती है इसकी लंबाई। ये क्या है बच्चों? इसकी लंबाई ये वाली। और ये क्या है? इसकी चौड़ाई, चौड़ाई। ठीक, इतना कंप्लीट। अगर समझ में नहीं आया है तो बेसिक, मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों कि बेसिक अगर कंप्लीट जब रहता है किसी छात्र का तो वो कभी भी मैथमेटिक्स में पीछे नहीं रहेगा, हमेशा टॉप करेगा। ठीक, इसकी लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई। आयत किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं, आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो समान होती हैं और अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। अब हम बात करेंगे सीधे टॉपिक पे। ठीक, पहला टॉपिक, एक आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, पहली बात करेंगे हम इस पे। ऐसे मैं इसलिए करता हूँ जिससे आपको हाईलाइट रहे। ठीक, तो एक आयत का क्षेत्रफल के लिए देखो, मैं सीधे एक क्वेश्चन लूंगा, मैं अपने हाथ से बना रहा हूँ, ठीक है, पर आप समझ लेना। माने बात ये हमारे पास एक आयत है ये। ठीक, अब इसकी हमारे पास लंबाई है 6 सेंटीमीटर, सॉरी चौड़ाई है इसकी कितनी, नहीं ये लंबाई होगी और ये होगी इसकी
चौड़ाई, इसको मान लेता हूँ मैं 3 सेंटीमीटर। बस ये हमने मान लिया कि ये हमारे पास क्या है, एक आयत है हमारे पास है जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती है। इसकी मैंने लंबाई मान ली 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई मान ली 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 6 सेंटीमीटर है, इसकी सम्मुख भुजा है। ये कितने सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर की है। बस इतना हो गया। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल, ठीक, क्षेत्रफल की बात आ रही है। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा गए चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है क्या, आयत का क्षेत्रफल। बस इतना इतना छोटा सा। जब बात है कि एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो उसकी जो लंबाई होगी उसको चौड़ाई से मल्टीप्लाई करो, बात खत्म। लंबाई को हम एल से डिनोट करते हैं लेंथ, चौड़ाई को बी से, ब्रेथ से हम कहते हैं, ठीक, एल इंटू बी भी हम इसको ले सकते हैं, यही है ये, ठीक, लेंथ और ब्रेथ हो गया। लंबाई गुणा गए चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल ये हमारा होता है। देखो अब इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है कितनी लंबाई, लंबाई हमें दे रखी है कितनी 6 सेंटीमीटर, ठीक, चौड़ाई हमें दे रखी कितनी 3 सेंटीमीटर, हो गया। और हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछा है इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस आयत का क्या कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये पेन ही नहीं चलती है, आयत का क्षेत्रफल हमें निकालना है। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पहले हम लिखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक, बस करो। लंबाई है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई है कितनी 3 सेंटीमीटर, 6 3 18 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, क्षेत्रफल को किसमें लिखते हैं, स्क्वायर में। बस ये हमारा आगे क्या, आयत का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसी प्रकार मैं बात करता हूँ दूसरा टॉपिक, आयत का परिमाप, ठीक, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप और एक आयत का क्षेत्रफल और परिमाप में थोड़ा सा अंतर है। देखो फॉर्मूला का केवल, आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणा गए, यहाँ होता है लंबाई गुणा गए चौड़ाई क्षेत्रफल में, और यहाँ होता है लंबाई धन चौड़ाई। बस इतना से फॉर्मूला होता है। क्षेत्रफल में होता है लंबाई गुणा गए चौड़ाई, यहाँ होता है 2 गुणा गए लंबाई धन चौड़ाई, ठीक। क्वेश्चन में इसी को रखता हूँ, लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। बस करते हैं आगे, 2 गुणा गए लंबाई धन चौड़ाई, तो यानी कि आयत का परिमाप क्या होगा हमारे पास, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 गुणा गए लंबाई धन चौड़ाई, वैल्यू पुट करो, 2 ऐसे का हिस्सा गुणा लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, फिर 2 गुणा गए 6 और 3 9, और 9 दूना 18, ये भी क्या करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। बिल्कुल बेसिक के साथ हमने बिल्कुल सिंपल तरीके के साथ इस वीडियो के माध्यम से हमने आयत का क्षेत्रफल और परिमाप समझ चुके हैं। इसी प्रकार की वीडियो के लिए अपने भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं हमेशा आपके लिए कहता हूँ कि कमेंट बॉक्स खुला है, प्लीज़ वहाँ मेरे को टॉपिक्स के नाम दो कि आपको किस टॉपिक पे कहीं से भी उठा के दो, आपको किस टॉपिक वीडियो चाहिए, मैं आपको उस टॉपिक वीडियो बना के डाल दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।